गुड मॉर्निंग क्लास। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। आज इस पैराग्राफ से है छठा पाठ। अजात पक्षतया च मुहुर्मुखुर्मुखेन पततः स्थूलं स्थूलं श्वसतो धूलि धूसिरतस्य संसर्पतो मम समभुन्मनसि न अस्ति जीविताद अन्यद अभिमत तरम इहि जगति सर्व जंतुना। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है ना। तो अजात पक्षतया का मतलब होता है कि पंख ना निकलने के कारण, क्योंकि वो बच्चा था ना, शुक सावक की स्टोरी सुन रहे हैं आप, तोते का बच्चा, तो उसमें अभी पंख नहीं निकले थे उसके। तो अजात पक्षतया पंख ना होने के कारण मुहुर्मुखेन, मुहुर्मुहुर मतलब बार बार, मुखेन पततः मुंह के बल, पततः मतलब गिरते हुए, स्थूलम बड़ी बड़ी सांसें, श्वसतो सांस लेते हुए, धूलि धूसिरतस्य धूल धूसरित होते हुए, धूल से बिल्कुल लिपे पुते सने हुए, संसर्पतो रेंगते हुए, मम समन भूमनसी उसके मेरे मन में ये विचार आया। क्योंकि तोता है, ये सारी कहानी आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक शिकारी आया और उसने सबको निकाल के जब फेंकना शुरू करा तो वो किसी तरह से अपने पिता, क्योंकि छोटा बच्चा था तो पिता ने अपने चरणों के बीच रख लिया था तो बच गया था किसी तरह से उसकी दृष्टि से। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो जब वो ऐसे बिना पंख नहीं थे, इसलिए वो बार बार मुख के बल गिरते हुए, बड़ी बड़ी सांसें भरते हुए, धूल धूसरित होते हुए, रेंगते हुए मेरे मन में ये विचार आया। वो शुक सावक कह रहा है कि मेरे मन में ये विचार आया। क्या आया कि इसका अन्वय ये है कि इही जगति, ये देखिए इही निकल रहा है यहाँ से, तो इस जगति माने जगत में, संसार में, सर्व जंतु नाम सभी प्राणियों को, ना अस्ति जीविताद अपने जीवन से अधिक, अभिमतम अपने जीवन से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है, नास्ति, ठीक है, नहीं है। एवं उपरते अपि ताते यद अहम जिज्विषामि, क्योंकि इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों है ऐसा, इस चीज़ को पुष्ट कर रहे हैं कि एवं उपरते अपि, तो इस प्रकार में एक मरे हुए अपने पिता, ताते का ये विशेषण है उपरते अपि, मतलब पिताजी को मरा हुआ होने पर भी, यद अहम जिज्विषामि मैं जीवन की आशा कर रहा हूँ। जिस पिता ने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला, ठीक है, उस पिता के सारे करे हुए उपकारों को मैंने एक पल में भुला दिया और मैं अभी भी ऐसी स्थिति में भी अपने जीने की लालसा कर रहा हूँ, जीने की आशा कर रहा हूँ, जिजीविषा। धिक माम अकरुण अतिनिष्ठुरम अकृतज्ञम, आ निकलेगा, ठीक है यहाँ से। तो वो कह रहे हैं धिक्कार है, धिक मतलब धिक्कार है मुझ, वो अपने आप को तोते का बच्चा कह रहा है कि मुझ अत्यंत मतलब दुष्ट, निष्ठुर, अत्यंत निष्ठुर और अकृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ, मुझको धिक्कार है। खलम ही खलु में हृदयम, निश्चय ही जो मेरा हृदय है, खलु माने निश्चित रूप से, में हृदयम मेरा हृदय दुष्ट है, खलम, ठीक है। तातेन यत कृतम सर्वम तदेक पदे मया विस्मृतम, क्योंकि पिताजी के द्वारा, तातेन मतलब पिताजी के द्वारा, यत कृतम सर्वम जो सब कुछ किया गया, तदेक पदे मया विस्मृतम उसको मैंने एक पल में ही विस्मृत कर दिया, भुला दिया। सर्वथा न कंचिन खलिकरोति जीवन आशा, यद दृग अवस्थामपि माम आयास्यति जलाभिलाषा, कि जो जीवन की आशा होती है वो सब प्रकार से सबको क्या कर देती है, दुष्ट बना देती है। जो कि यदृग अवस्थामपि, इस प्रकार की स्थिति में, इस प्रकार की अवस्था में भी मुझे जल की अभिलाषा, क्योंकि उसको प्यास लग रही थी तो जल की अभिलाषा, मुझे जल की अभिलाषा हो रही है ऐसी स्थिति में भी। दिवसस्य चेयम अति कष्टा दशा वर्तते, दिवसस्य मतलब दिन की, यह जो इयम मतलब यह दिन की यह जो दशा है वो अत्यंत कष्टकारी है। और आतप संतप्त तपांसुला भूमि, जो धूप से जो भूमि है वो संतप्त हो चुकी है, धूली वाली हो गई है। और पिपासान वसनानी, प्यास से जो हैं मेरे जो अंग हैं, गंतुम अल्पमपि में ना अलम अंकानी, जो मेरे अंग हैं वो प्यास से बिल्कुल शिथिल हो गए और बिल्कुल चलने में असमर्थ हैं। गंतुम मतलब चलने में थोड़ा सा भी समर्थ नहीं है, अल्पमपि थोड़ा सा भी चलने में समर्थ नहीं है।
अप्रभुरस्य आत्मनः, मेरा जो है आत्मनः अपने ऊपर से, अप्रभु मेरा कोई नियंत्रण नहीं रह गया अपने ऊपर। सीदति में हृदयम, जो मेरा हृदय है वो सीदति माने डूब रहा है। अंधकारताम पायति में चक्षु, और मेरे चक्षु यानी मेरे नेत्रों के सामने अंधकार छा रहा है। अपि नाम खलो विधिर अनिश्चितो अपि मे मरणम अद्यैव उपापादिहेत, और विधाता जो है वो इच्छा ना होते हुए भी मुझे आज ही, अनिच्छतोपि इच्छा ना होने पर भी विधाता मुझे आज ही मृत्यु दे दे, मतलब इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे मौत दे दे। इत्येवं चिंत्यतेव मयि हारीत नामा जावल मुनितनया सवयोभिर पर मुनि कुमार कह सह तेनैव तत्पथा तदेव कमलसरा सिस्नासुरुपागमत। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे द्वारा, मई माने मेरे, इत्येवं इस प्रकार से, चिंत्यतेव चिंतन करते हुए, सोचते हुए, हारीत नाम का जावली मुनि तनय, जावली मुनि का पुत्र, तनय कहते हैं पुत्र को, सवयोभिः अपने हम उम्र वाले जो मुनि कुमारों के साथ, मुनि कुमारों के अपनी अवस्था वाले मुनि कुमारों के साथ, तेनैव उसी, पथा माने पथ से, तदेव कमलसरः उसी कमल सरोवर पर, सिस्नासुरुपागमत स्नान करने की इच्छा से आया। प्रायेण अकारण मित्रात्य करुणाद्राणि च भवन्ति सताम चेतांसी, जो सताम यानी सज्जनों के जो हृदय होते हैं वो प्रायः अकारण ही मित्रता और अत्यंत करुणा से परिपूर्ण होते हैं। यानी उनके लिए कोई ऐसा नहीं होता रिश्ता नाता, उससे उसका क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अकारण ही बिना किसी स्वार्थ के वो सबके प्रति दया भाव रखते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। यतः स तदवस्थाम अवलोक्य माम सरस तीरम आनयत, क्योंकि उसने उस अवस्था में मुझको देखकर सरस तीरा, उस सरोवर के किनारे मुझको लाया। तदवस्था उस अवस्था में, अवलोक्य माने देखकर, माम माने मुझको सरोवर के किनारे लाया, और स्वयं चादाय स्वयं लेकर, आदाय माने लेकर, ले प्रत्यय है, सलिल बिंदून पायत, और उसने फिर जल की कुछ बूंदें मुझे पिलाई। समुपजात प्राणम माम छायायाम, उससे प्राण, क्योंकि उसको भयंकर प्यास लग रही थी इसलिए उससे समुपजात प्राणम, उससे एकदम मानो उसको प्राण मिल गए हों, तो ऐसे मुझको, ऐसे प्राण प्राप्त हुए मुझको, छायायाम छाया में, निधाय माने रख कर, स्नान विधि किया, यानी उसने विधि पूर्वक स्नान किया। अभिषेक अवसाने, अभिषेक करने के बाद यानी स्नान करने के पश्चात, सकलेन मुनि कुमार कदम्बकेन, स्नान करने के पश्चात सभी मुनि कुमारों के समूह, कदम्बकेन कहते हैं समूह के द्वारा, अनुगम्य मानो अनुगमन किया जाता हुआ, माम गृहीत्वा मुझको ग्रहण करके, तपोवनम अगच्छत तपोवन की ओर चला गया।